नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के वार्षिक राशिफल 2025 में। आइए जानते हैं इस वर्ष की राशि धनु के बारे में। धनु राशि के नाम अक्षर में ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढ, भेन वाले लोग आते हैं। इनके आराध्य श्री विष्णु नारायण है और भाग्यशाली रंग है पीला और शुभ वार है बृहस्पतिवार, रविवार और मंगलवार। कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से वर्ष का प्रारंभ सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के योग बन सकते हैं। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल नहीं होने के कारण अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी शक्ति व सामर्थ्य के बल पे कार्यों का अनुसरण करेंगे। नौकरी में स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। वर्ष के मध्य के पश्चात आपकी राशि के बृहस्पति स्वामी का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होगा और विपरीत स्थितियों में भी सुधार हो सकेगा। राहु और केतु का गोचर भी वर्ष के मध्य के पश्चात आपके तृतीय और नवम भाव पर प्रारंभ हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे, किंतु शनि का गोचर 29 मार्च के पश्चात ही समाप्त होगा, जिससे व्यापारिक योजनाओं में 3 मिश्रित फल साबित हो सकता है। आर्थिक लाभ की बात की जाए तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिल नहीं रही है। व्यापारिक योजनाओं में भी विशेष लाभ के योग कम दिखाई दे रहे हैं। बचत की स्थिति में सुधार हो सकेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वर्ष का प्रारंभ अनुकूल नहीं है। चतुर्थ स्थान के राहु आपके परिवार में कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपका पारिवारिक माहौल खराब रहेगा। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आपके चतुर्थ भाव में शनि होने के कारण मार्च से मई तक का कालखंड आपके पारिवारिक जीवन के लिए विशेष रूप से अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में आपको थोड़ा संभल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। शिक्षा में भी प्रभावित समय देखने को मिल सकता है। संतान के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगा। छोटी मोटी बीमारियां रह सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान दे तो बेहतर होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में 7वें भाव पर होगा और उनका दृष्टि प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों में सुधार हो सकेगा। मानसिक व शारीरिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह समय आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। कई प्रकार के सुधार देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कई मामलों में अलगाव की भी स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको सजगता बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। यात्रा के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में द्वादश स्थान पर गुरु एवं शनि ग्रह के संयुक्त दृष्टिकोण से आपके साथ विदेश यात्रा के योग बन सकेंगे। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर के यह साल आपके लिए सामान्य रहेगा। अब आइए जानते हैं माहवार राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए जनवरी का माह मिश्रित फलदायी साबित होगा। संघर्ष की स्थितियां बन सकती है। महीने की शुरुआत में, महीने के अंत में सकारात्मक समय देखने को मिल सकता है। लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। भाग का निर्माण करने में सफलता हासिल कर सकेंगे। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि हो सकेगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बेहतर होगा। साथ ही साथ माता पिता का भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। प्रेम प्रसंग में विवाद से बचना चाहिए। संतान के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। पति पत्नी के बीच सामान्य प्रेम बना रहेगा। माह फरवरी 2025 की बात की जाए तो यह माह आपके लिए आर्थिक रूप से लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। रुके हुए कार्य संपन्न हो सकेंगे। परिश्रम की स्थितियों में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। परिवारजनों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। अत्यधिक वाद विवाद से बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकता है। यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी।
हृदय में परोपकार की भावना जागृत हो सकेगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में दुविधापूर्ण स्थितियां बन सकती है, ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में संघर्ष की स्थितियां बन सकती है। धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह जागेगा। मार्च माह में यह महीना आपके लिए सौभाग्यशाली व्यतीत हो सकेगा। रुके हुए कार्य संपन्न हो सकेंगे। कार्यों में सफलता हासिल कर सकेंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो सकेगा। मानसिक क्षमता में इजाफा हो सकेगा। आजीविका के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आय में वृद्धि हो सकेगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। नए संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें तो बेहतर रहेगा। प्रेम प्रसंगों के मामले में यह महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। माह अप्रैल 2025 की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता के योग बन सकेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। नए इलेक्ट्रिक आइटम की खरीदारी कर सकेंगे। संपत्ति की भी खरीदारी कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में इजाफा हो सकेगा। संतान की भावनाओं को समझने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता हासिल कर सकेंगे। धार्मिक स्थल पर यात्रा के योग बन सकते हैं। मई माह 2025 की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन कुछ अनुपात में लाभ योग भी बन सकता है। हालांकि किसी प्रकार के जोखिम उठाने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें तो बेहतर होगा। पारिवारिक दायित्वों का वहन करना पड़ सकता है। मित्रों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। वाणी की मधुरता से कई कार्यों को सही ढंग से पूर्ण कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। जून 2025 की बात की जाए, यह महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। सुख सुविधा में वृद्धि हो सकेगी। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो सफलता हासिल कर सकेंगे। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। किसी प्रकार की बातों में ना आए तो बेहतर होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। साथ ही साथ अधिक पूंजी निवेश करने से भी बचे तो बेहतर होगा। खर्च की अधिकता रह सकती है। माता पिता के साथ मतभेद हो सकता है। समाज में नए संबंधों को स्थापित कर सकेंगे। संतान के व्यवहार को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता हासिल कर सकेंगे। पर्यटन स्थल पर यात्रा करने जा सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा लाभदायी सिद्ध हो सकेगी। जुलाई 2025 की बात की जाए तो यह समय आपके लिए उन्नति कारक सिद्ध हो सकेगा। लंबी यात्रा के योग बन सकेंगे। अत्यधिक उत्तेजित होने से बचना चाहिए। सोच समझ करके निर्णय ले तो बेहतर होगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात हो सकेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकेगी। भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखें तो बेहतर होगा। नए वाहन की खरीदारी कर सकेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में स्थितियाँ अच्छी रहेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी धार्मिक कार्यों में रुचि जागेगी। माह अगस्त 2025 की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए छोटी छोटी यात्राओं का योग बन सकता है। खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग बन सकेंगे। जमा पूंजी में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मान सम्मान में इजाफा हो सकेगा। किसी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलने से थोड़ी बहुत निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन पुनः प्रयास करें तो सफलता के योग बन सकते हैं। सितंबर 2025 की बात की जाए तो आप अत्यधिक मानसिक परिश्रम से बचना चाहते हैं। आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। महीने की शुरुआत में मित्रों से विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। किसी प्रकार के उधार लेने व देने से बचना चाहिए। जमा पूंजी में अच्छे कार्यों में खर्च कर सकते हैं। खान पान पर विशेष ध्यान दें तो बेहतर होगा। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। भूमि मकान की खरीदारी कर सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी सहभागिता बढ़ेगी। साथ ही साथ परोपकार के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में भी उत्तम परिणाम के योग बन सकते हैं। संतान को नियंत्रण में रखें तो बेहतर होगा। माह अक्टूबर 2025 की बात की जाए तो यह महीना विवाद में बन सकता है। आपको समझ करने की आवश्यकता पड़ सकती है। निवेश करने में भी सोच समझ कर कहीं निर्णय ले तो बेहतर होगा। संघर्ष के बाद प्रमुख कार्यों में सफलता हासिल कर सकेंगे। भाई बहनों का सुख प्राप्त कर सकेंगे।
कार्यों में अत्यधिक शीघ्रता दिखाना हितकारी नहीं है। यह स्वाकृति के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। कई मामलों में मोह भंग भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अध्ययन में रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। माह नवंबर 2025 की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि हो सकेगी। पूजा पाठ में रुचि जागेगी। आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आय के दृष्टिकोण से भी वृद्धि के योग बन सकते हैं। व्यर्थ के कार्यों में साहस ना दिखाए तो बेहतर होगा। नई संपत्ति की खरीदारी कर सकेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। माह दिसंबर 2025 भी आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। शांति व समृद्धि को लेकर के आ सकता है। समय का सदुपयोग कर पाएंगे। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना भी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में अपना विशेष ख्याल रखें तो बेहतर होगा। आर्थिक मामलों में पूंजी निवेश से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखें। स्वास्थ्य भी बेहतर रहने वाला है। माता पिता की भावनाओं का आदर करना सीखे तो अच्छा रहेगा। कार्य करने की क्षमता में इजाफा हो सकेगा। शिक्षा में भी लाभ के योग बन सकेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिश्रित फल साबित होगा। ऐसे में अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहाँ दी गई कोई भी सूचना व तथ्य सटीकता संपूर्णता के लिए पाटलिपुत्र एक्सप्रेस उत्तरदायी नहीं है। इसी के साथ मैं जयंत प्रकाश आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वार्षिक राशिफल में। यदि अब तक हम सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।